हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। जी जो पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम जो डायरेक्ट एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसमें आए हुए जीके के जो प्रश्न हैं, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, उनको आज इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसमें जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी कितनी संख्या स्वीकृत की गई है। तो जो हाल ही में जो अधिकतम स्वीकृत संख्या है वो है 31। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31, जिसमें 30 न्यायाधीश के साथ में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसलिए टोटल 31 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। जो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है वो 1969 में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969। अन्य तथ्य देखते हैं, देश में 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में पूछा गया, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। और जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिट्टागोंग शस्त्रागार छापा किस क्रांतिकारी नेता से जुड़ा है। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी राजबिहारी बोस, ऑप्शन डी भागा जतिन। तो चिट्टागोंग शस्त्रागार छापा है वो सूर्यसेन क्रांतिकारी नेता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। अन्य तथ्य, यह छापा सूर्यसेन, इन्हें मास्टरदाग कहते हैं, के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी तुम्बा, ऑप्शन डी बायलालू। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा कनिष्क किस राजवंश के थे। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। जो राजा कनिष्क थे वो कुषाण राजवंश के थे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुषाण। अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं, सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी सुश्रुत। जो अष्टाध्यायी है उसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से लंबाई में अनुपात निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए 3:5, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 2:4, ऑप्शन डी 3:4। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो लंबाई से चौड़ाई से लंबाई, चौड़ाई का और जो लंबाई का रेशियो है, यानी जो
ब्रेथ एंड लेंथ का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:3। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में जन गण मन को पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता 1911, ऑप्शन बी कोलकाता 1917, ऑप्शन सी अमृतसर 1919, ऑप्शन डी बेलगाम 1924। तो जो कोलकाता में 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता 1911। क्वेश्चन नंबर 10, पूना संधि किन के बीच हुई या पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए गांधी जी एवं अम्बेडकर, ऑप्शन बी गांधी जी एवं नेहरू, ऑप्शन सी गांधी जी एवं साइमन, ऑप्शन डी गांधी जी एवं इरविन। तो जो पूना पैक्ट है, इसे पूना संधि या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, वो गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गांधी जी एवं अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो अरब सागर में मिलने वाली नदी है वो है नर्मदा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। अन्य तथ्यों में जानते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, जबकि महानदी कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जो इलाहाबाद बैंक है उनके हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अन्य तथ्यों में यह बैंक भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है। 24 अप्रैल 2015 को इस बैंक के 150 साल पूरे हुए थे और जो 24 अप्रैल 2020 को इस बैंक को 155 साल पूरे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 23। तो भारत के संविधान के अनुसार जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अन्य तथ्यों में देखते हैं, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42 के संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और जो 11वां कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी लैटिन। तो जो संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा है वो है अरबी भाषा, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरबी। अन्य तथ्यों में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की 6 राजभाषा हैं, जिनमें एक अरबी है, दूसरी चीनी है, तीसरी अंग्रेजी है, ब्रिटिश इंग्लिश, चौथी है फ्रेंच, पांचवी है रूसी, छठी है स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी राजकीय दस्तावेज इन 6 भाषाओं में छपते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की राजधानी ईटानगर में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी ईटानगर है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश।